कभी H1B वीजा भारतीयों के लिए अमेरिका का सबसे भरोसेमंद रास्ता माना जाता था, लेकिन अब इस वीजा को लेकर एक ऐसा कदम उठाया गया है जिसने हर एस्पिरेंट और टेक प्रोफेशनल को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अब अपने नए $1 लाख फीस वाले H1B वीजा रूल को कोर्ट में डिफेंड करने जा रहे हैं। यानी अब अमेरिकी सरकार खुले तौर पर इस पॉलिसी के साथ खड़ी है, भले ही इसके खिलाफ कई मुकदमे दायर हो चुके हैं। तो क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक केयर। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लिविट के मुताबिक H1B वीजा सिस्टम सालों से स्पेंड विद फ्रॉड है। उनका कहना है कि सिस्टम का गलत इस्तेमाल किया गया है, जिससे अमेरिकी वर्कर्स के वेतन पर असर पड़ा है। उनके शब्दों में, For far too long, the H1B visa system has been spammed with fraud and that's driven down American wages। यानी ट्रंप प्रशासन का तर्क साफ है, अमेरिका में पहले अपने नागरिकों को नौकरी मिलनी चाहिए और इसके लिए वीजा सिस्टम को सख्त बनाना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं इंडियंस की, क्योंकि H1B वीजा का सबसे बड़ा फायदा भारतीय प्रोफेशनल्स को ही मिलता है। अमेरिका में काम करने वाले लगभग 70% H1B वीजा होल्डर्स भारतीय हैं। अगर $1 लाख की फीस लागू होती है तो ये उन भारतीयों के लिए सीधा झटका है जो अमेरिका में नौकरी के सपने देख रहे हैं। इतनी बड़ी फीस का मतलब है कि छोटी कंपनीज या स्टार्टअप अब शायद ही विदेशी टैलेंट को हायर कर पाएं, और इसका असर सबसे पहले उन युवा भारतीय इंजीनियर्स पर पड़ेगा जो सिलिकॉन वैली जैसी जगहों में अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के इस फैसले के खिलाफ अब कई लॉ सूट्स दायर किए गए हैं। सबसे बड़ा केस दायर किया है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, जिसमें कई यूनियंस, कंपनीज और धार्मिक संगठन शामिल हैं। उनका कहना है कि ये फीस ना सिर्फ अनलॉफुल है बल्कि अमेरिका की इंडस्ट्रीज को भी नुकसान पहुंचाएगी। कानूनी तौर पर इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट यानी कि INA कहता है कि वीजा फीस सिर्फ उतनी होनी चाहिए जितनी सरकार को वीजा प्रोसेसिंग में खर्च आती है। यानी $1 लाख फीस को लेकर सवाल यही है, क्या सरकार वाकई इसे खर्च बता सकती है या फिर ये किसी पॉलिटिकल एजेंडा का हिस्सा है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अधिकारी नील ब्रैडली के मुताबिक इतनी बड़ी फीस लगाने से खास तौर पर स्टार्टअप्स और मिड साइज कंपनीज इंपैक्ट होंगी। उन्होंने कहा कि H1B वीजा प्रोग्राम इसलिए बनाया गया था ताकि अमेरिकन बिजनेस को ग्लोबल टैलेंट तक पहुंचाया जा सके, लेकिन अब ये फीस उस रास्ते को बंद कर देगी। यानी अगर किसी कंपनी को किसी भारतीय इंजीनियर या डेटा साइंटिस्ट को हायर करना है तो अब वो पहले $80 लाख सिर्फ वीजा के लिए खर्च नहीं कर पाएंगी। देखिए, पूरा मामला सिर्फ पॉलिसी का नहीं, प्रायोरिटी का भी है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस अमेरिकन वर्कर्स फर्स्ट पर है और आने वाले सालों में H1B जैसे वीजा कैटेगरीज और भी सख्त हो सकती हैं। भारतीय प्रोफेशनल्स को अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ H1B पर डिपेंडेंट रहना अब पहले जैसा सेफ नहीं रहा। अगर आप अमेरिका में काम या पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं तो ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस जैसे कि O1 वीज़ा, L1 वीज़ा या फिर कनाडा और यूरोप के पाथवेज भी आप ट्राई कर सकते हैं। कई इंडियन एप्लीकेंट्स बिना पॉलिसी अपडेट्स जाने ही फाइल कर देते हैं, जिससे पैसे और टाइम दोनों का नुकसान होता है। अब जबकि फीस, चेकिंग और डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ और सख्त हो गया है, एप्लीकेंट्स को चाहिए कि वो अपने कंसल्टेंट्स या एजेंट से हर अपडेट की डिटेल खुद वेरीफाई करें, क्योंकि अगर आप गलत जानकारी या अधूरी फाइल के साथ अप्लाई करते हैं तो अब नुकसान सिर्फ वीज़ा रिजेक्शन का नहीं होगा बल्कि भारी फाइनेंशियल लॉस का भी होगा। अगर कोर्ट में ट्रंप प्रशासन ये केस जीत जाता है तो $1 लाख फीस ऑफिशियली लागू हो जाएगी। इसका मतलब होगा कि H1B अब सिर्फ टॉप टायर टेक कंपनीज तक ही लिमिटेड रह जाएगा, यानी वही कंपनीज जो इतनी भारी फीस अफोर्ड कर सकती हैं। लेकिन अगर कोर्ट में ये फीस अनलॉफुल साबित होती है तो ये पॉलिसी रद्द भी हो सकती है। फिलहाल मामला फेडरल कोर्ट में चल रहा है और इसका असर आने वाले महीनों में साफ दिखेगा। तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप क्या ओपिनियन रखते हैं, हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक को जरूर सब्सक्राइब करें।